श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। संसार सागर को तरने की नाव है जो आत्म स्मरण, आत्म रमन, आत्म चिंतन, आत्म निरीक्षण, आत्म परीक्षण, कर्मों से भयभीत जीवों की रक्षा करने वाली किले के समान है। विकल्प रूपी धूल को उड़ा देने वाला पवन है। आत्म स्मरण करने से पाप का निरोध होता है। जो तुम्हारे आश्रव लगे वो धीरे धीरे छटते चले जाते हैं। शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा के ध्यान से जो कुछ आनंद होता है उसका एक अंश जितना भी आनंद इस दुनिया के स्वामी को प्राप्त नहीं होता। जो शुद्ध आत्मा के स्वरूप का आनंद, जैसे भगवान महावीर शुद्ध आत्मा की साधना करते करते उनको जो आनंद प्राप्त हुआ, कानों में कीले भी ठोके गए, संगम देवता ने कष्ट दिया, कोई जगह ठहरने को नहीं मिली, कोई गुफाओं में, कंदराओं में, कोई ऐसी प्याओं में भगवान खड़े हो जाते, शरीर की परवाह नहीं की। शरीर को तो गौण ही कर दिया उन्होंने। जितना तुम शरीर को गौण करोगे उतना आपकी आत्मा प्रकट होगी। इसलिए हमारे यहाँ विधान है जो कि कष्टों को निमंत्रण देने का। साधु पैदल चलते हैं, भिक्षा लाते हैं, लोंचन करते हैं। क्यों? शरीर को साधो, अनशन करते हैं, उपवास करते हैं, भिक्षा लाते हैं, अनोदरी करते हैं, रस प्रत्याग करते हैं। तुम्हें जो अच्छी चीज़ लगती है उसको छोड़ो, क्योंकि उसमें भी क्या है? रस है, जिह्वा का रस। तुम्हें गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, जब थाली में गुलाब जामुन आते हैं तो पहले हाथ क्या करता है? वहाँ ले लो। आप देखना, जब नीचे भोजन बनता है तुम्हारा मन कहाँ जाता है? उसको छोड़ दो। प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे करो। जो चीज़ अच्छी लगती है आज नहीं लेंगे, करके देखो, धीरे धीरे आप इसकी विजय प्राप्त करो। शुद्ध आत्म भावों में रहने से श्रुत ज्ञान, वृत्ति भाव, शीलता प्रकट होता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है, तप की वृद्धि होती है, सम्यक सत्य की दृष्टि खुलती है, सद्भावना बढ़ती है। आपके भीतर मंगल की कामना, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। तो साधना क्या है? भेद विज्ञान, भेद और अभेद की साधना है। शरीर और आत्मा भिन्न, भेद भिन्न भिन्न है, अलग अलग है ही नहीं। जैसे तुमको कोई गाली दे, तुम्हारी कोई निंदा करे, मुझको हो ही नहीं रहा, शरीर को हो रहा है। इस चादर को कोई गाली दे के चादर को क्या असर होने वाला? ऐसे आत्मा ने ये शरीर रूपी चादर ओढ़ रखी। कोई आपका सम्मान करता है, कोई आपको गाली दे, शरीर को दी, मुझको दी नहीं। तो धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती, आपके कर्म टूटते हैं, आपका क्रोध अहंकार कम होता है और आपकी साधना बढ़ती। ये साधना बहुत गहरी है, कहने को तो बड़ा आसान है, शरीर और आत्मा के बिना, शरीर अलग है, आत्मा भिन्न है, करे है। नहीं, इसमें आप जीना है। पहला पॉइंट ये है कि तुम आत्मा हो, इस पर आपका अटल विश्वास। अटल विश्वास का मतलब कामदेव श्रावक की तरह देवता नंगी तलवार लेके खड़ा हो गया कि कामदेव तू कह दे ये धर्म झूठा है। उसने कहा नहीं, यही सत्य है। तलवार शरीर के टुकड़े कर सकती है, मेरे नहीं कर सकती। तो इस साधना करते समय आप तो कर्म परीक्षा आएंगे, उपसर्ग आएंगे, बहुत कुछ होगा, पर जितनी आपकी क्षमता बढ़ती चली गई आप अपने आप में आगे बढ़ जाए। आसक्ति टूटती है, देखना साधना करने के बाद आपकी आसक्ति कम हो जाएगी, आपकी नींद कम हो जाएगी, क्रोध भी कम होगा। एकदम तो नहीं जाता, क्योंकि बहुत समय का, इस जन्म का नहीं, पहले जन्म में भी क्रोध किया था आपने। आपने देखा पशु पक्षी कितना क्रोध करते, कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, चूहे को, सब क्रोध कर रहे, झगड़ रहे हैं आपस में। पशु पक्षियों को देखो, मुर्गे को देखो, मुर्गी को देखो, सब क्रोध कर रहे हैं। वो क्रोध इस जन्म में भी आता है। नरक के नेरिये तो क्रोध में बिता देते सब कुछ।
तो क्रोध मान माया लोभ इस जन्म का नहीं, पहले जन्मों का भी साथ लेके आयो। एकदम नहीं जाता, पर अंततः वो कम होने लग जाता। जब भी क्रोध आए सोचो ये क्रोध क्या करना है। क्रोध से बहुत कर्मों का बंधन होता है। आत्मा जब विभाग में जाती है तो कर्मों का बंधन होता है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आत्मा तो अनुभव कर सकते हैं, जब तुम्हें केवल ज्ञान होगा तब तुम सब जान लोगे। एक ही पुरुषार्थ करो, केवल ज्ञान प्राप्त करो। केवल ज्ञान प्राप्त करने लिए मोहनीय कर्म जो सेनापति है उसको तोड़ो, इसके बिना नहीं हो सकता। अब तुम्हें केवल ज्ञान प्राप्त करोगे तो आत्मा को जानो, नहीं तो नहीं जान सकते। पुरुषार्थ तो करो, संकल्प तो करो, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं अगले जन्म में, कभी तो जा सकते हो। पुरुषार्थ, तुम्हारी लगन है तो जाओगे, लगन नहीं तो नहीं। ये विज्ञान का विषय नहीं भाई, ये शरीर, ये किडनी, ये सब चलता है, ये कुछ नहीं होते वहां। आत्मा का ज्ञाता दृष्टा भाव मतलब क्या? ज्ञाता दृष्टा आत्मा का गुण है, निज गुण। जैसे मिश्री का गुण है मिठास, आत्मा का निज गुण है। ज्ञाता का मतलब जानना, दृष्टा का मतलब देखना। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये आत्मा का निज गुण है। तो जब तुम निज गुण में रहोगे, जैसे तुमने मिश्री का चिंतन करोगे तो क्या होएगा? मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हारे मुंह में मिठास आएगी कि नहीं आएगी? मिश्री खाई नहीं, मिश्री दी नहीं गई, पर मिश्री का चिंतन किया, मिश्री की डली, मुंह में क्या हो गया? मिठास आई कि नहीं आई? नमक की डली दी, मुंह नमकीन हुआ कि नहीं हुआ? जब मिश्री खाई नहीं गई, नमक दिया नहीं गया, तुम्हारा मुंह मीठा भी हो सकता है और नमकीन भी हो सकता है। तो आत्मा का चिंतन कर से तो तुम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहोगे, तुम्हारे स्वतः कर्मों की नजरा हो। हम भूल गए आत्मा के स्वभाव को। जैसे शेर भूल ही गया कि मैं शेर हूं, बकरी बन गया। वो कहानी सुनी है ना, बकरियों के झुंड में शेर का बच्चा चला गया, म्या 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 करने लग गया। बूढ़े शेर ने देखा ये शेर का बच्चा क्या कर रहा है, उसको ले गया कुएं के पास, देख अपने को, और दहाड़ मारी जोर से, दहाड़ कर, दहाड़ मारी, सारी बकरियां भाग गई, शेर बन गया। तुम भी शेर हो, दहाड़ो। दहाड़ो का मतलब ज्ञाता दृष्टा भाव में रमन करते रहो। ये ज्ञाता दृष्टा आत्मा का गुण है और तुम्हारे पास ही है। तुम जितना इसमें रमन करना चाहो, जितना प्रैक्टिस करना चाहो, उतना तुम कर सकते। दिस मेडिटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग एंड एक्सेलिंग। दिस डेफिनेशन इज ओनली टू नो द सेल्फ, टू रियलाइज द सेल्फ, टू कंप्रीहेंड द सेल्फ, टू नो दैट आई एम ऑब्जर्विंग, आई एम सीइंग। ज्ञाता दृष्टा भाव, ये साधना अलग है, वो साधना अलग है, उसको छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के लिए यदि आपका मन नहीं लगता तो आते जाते श्वास को देख सकते हो, सोहम कर सकते हो, बाकी ये साधना टोटली अलग है, इसको मिक्स नहीं करना। ये वो विपश्यना अलग है, ये अलग है। विपश्यना के मैंने भी वो श्वास पर रहते, चित्त शांत होता है, अच्छा लगता है, राग द्वेष कम होते, उसमें आत्मा का पुट नहीं, इसमें आत्मा का पुट है। महावीर की साधना, वीतराग साधना आत्मा की साधना। आप श्रद्धा से करो, फल मिलेगा, निश्चित मिलेगा। जब महावीर मोक्ष जा सकते हैं तो तुम भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूं। शेर की संतान शेर बनो और गिद्दड़ बन गया, कहते मैं नहीं जा सकता, फिर तो आया क्यों बैठा? सोचना नहीं, जाओगे इस जन्म में नहीं, 2 जन्म के बाद, 3 जन्म के बाद। रास्ता तो शुरू करो। पहले ही हार गए, मैं कुछ कर नहीं सकता। जैसे परीक्षार्थी कहे मैं तो परीक्षा में सफल हो ही नहीं सकता, तो हो ही नहीं सकता। ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। मैं महावीर का शिष्य हूं, मैं महावीर का भक्त हूं, महावीर का श्रावक हूं। और महावीर ने कहा अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। तुम निश्चित जाओगे, पक्का विश्वास, अटल विश्वास। ये कम कहना मैं नहीं जा सकता, सोचना ही नहीं, निराशावादी लाना नहीं। मैं जाऊंगा, पर कब जाऊंगा? प्रभु मेरा पुरुषार्थ बढ़ेगा तो मैं जाऊंगा। इस जन्म यहां नहीं हो सकता, भरत क्षेत्र में, महाविद्य में हो सकता है। तुम यहां से महाविद्य जाओ, वहां केवल ज्ञान प्राप्त कर लो। यहां तैयारी करो 90% और वहां जाके मोक्ष हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। भरत क्षेत्र में तीर्थंकर नहीं है अभी, भरत क्षेत्र में केवल ज्ञान है, पर तैयारी तो कर सकते हो। महावीर में तो जा सकते हो, वहां जाके फिर प्रभु के दर्शन करना।
भक्ति करना कि प्रभु मैं तुम्हारी शरण में आऊं, मुझे ऐसी माँ की गोद मिले कि मुझे आपके पास ले जाए। ऐसी भावना रखो, जो भावना रखो कि निश्चित होगा, ये यहाँ नहीं जा सकते तो वहाँ जा सकते हो, पुरुषार्थ करो। ऐसा नहीं थी मैं मानना नहीं जा सकते, पर 90% यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ एंड गो टू महाविद्य। यदि आयुष कर्म नहीं बना तो बंद भी सकता है, नहीं बना 1 जन्म के बाद, 2 जन्म के बाद, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ रहा, तुम्हें मिलेगा। तुमने फैक्ट्री लगाई, घर बनाया, तुम्हारी चाह थी तो बन गया, और तुम्हारा संयोग था पूर्व कर्म का, ऐसे संयोग है तुम्हारा, तुम्हें मानव का देह मिला, जैन धर्म मिला, परिवार मिला, और महावीर की वाणी मिली, और तुम पुरुषार्थ करोगे, आगे बढ़ जाओगे। कई लोगों को वाणी सुनने का मौका ही नहीं मिलता, कोई आ ही नहीं सकता, धर्म कर ही नहीं सकता। लाखों करोड़ों अरबों लोग ऐसे हैं जो धर्म सुन ही नहीं सकते। भाई देखो 8 कर्म बंधते हैं, कैसे बंधते हैं, छद्मस्त नहीं जानते। कर्म ग्रंथ में सब लिखा हुआ है, वो केवल बुद्धि का विषय है। जानो अच्छी बात है, कर्म ग्रंथ पढ़ो, और उसमें अबाधा काल भी है। जैसे कोई आपने बीज डाला है तो समय आने पर वो अंकुरित होगा, समय आने पर, जैसे आज जो आपने कर्म किया है उसका निश्चित समय आने पर फल, वो अबाधा काल है। जब अबाधा काल आ जाता है तो आपका कर्मोदय आ जाता है, निश्चित बात है। पर कर्म का बंधन आत्मा पर कैसे होता है, चिपकते हैं, ये नहीं जान सकते हम, केवल का नहीं जानते। नजरा यही करना है, ये नजरा का सर्वोत्तम मार्ग है कि तुम आत्मा हो, प्रतिपल प्रतिक्षण हर श्वास में रमन करो, मैं आत्मा, दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव, न राग न द्वेष, न कामना न वासना, न मोह न कुछ, मैं आत्मा हूँ। और मैं आत्मा नहीं, सब में वही आत्मा है, न स्त्री न पुरुष, न छोटा न बड़ा, न काला न गोरा, न धनवान न निर्धन, सब में वही आत्मा। मेरे में आत्मा, अरिहंतों में आत्मा, सिद्धों में आत्मा, 26 देवलोकों में आत्मा, वनस्पति काया में आत्मा, घास में आत्मा, जल की बूंद में आत्मा। फिर तुम हिंसा नहीं कर सकते, तुम घास पर पाँव नहीं रख सकते, तुम जल को ऐसे फेंक नहीं सकते, तुम पत्ता नहीं तोड़ सकते। जब उसमें आत्मा है तुम विवेक रखोगे, इतना जरूरत उतना ही करोगे, फिर क्षमा मांगोगे, प्रभु क्या करूं, जीवन चलाना है, भोजन बनाना ही पड़ेगा। मैंने भोजन बनाएंगी, व्यर्थ को नहीं काटेंगी, एक नमक मिर्च मसाला लगा करके बनाना, और देखो कितना अच्छा बनाया मैंने, एक बनाना पड़ता है, उसमें चिकने कर्मों का बंधन होता है। तो सब में आत्मा है, फल में भी आत्मा, बीज में भी आत्मा, पत्ते में भी आत्मा, जल अग्नि वायु वनस्पति। तो जितना जरूरत उतना करो, बाकी आत्मा का आत्मा में रहना, अब पाप में रहो से जानो, आत्मा का आत्मा में रमन करना, ये सबसे उत्तम ध्यान है। इसी से कर्म जड़ा होती है, इसी से केवल ज्ञान प्रकट होगा, और समय लगेगा। उदीरना होगी, हो रही है, जब तुम आत्म रमन करोगे तो उदीरना हो ही रही है। और जब वो कर्म निकाचत बांधे हैं वो आएंगे, समय पर आएंगे। हम नहीं दे, ये केवल ज्ञानी का विषय है, तुम्हारा विषय नहीं है। तुम्हारा विषय इतना ही है कि तुम कर्म निजदा करो। कर्म निजदा के लिए ये आत्म साधना, ये तीर्थंकरों की साधना है, भेद ज्ञान की साधना, ये जैन धर्म की साधना है। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने यही साधना की, इसी साधना से मोक्ष गए हैं। और तुम जाना चाहते हो, साधना शुरू कर दो। छद्मस्त अवस्था तो थी, पर उनको क्षय समक तो हो गई थी, आत्मबोध तो था, तुम आत्मबोध तो प्राप्त करो। मैं कब कहता हूँ तुम केवल ज्ञान बनने के बाद कर्म काटोगे, केवल ज्ञान हो गया तो सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पुरुषार्थ केवल ज्ञान का है, उसके लिए मोहनीय कर्म को जीतो। मोहनीय कर्म कहाँ का है, मेरी परंपरा, मेरा गुरु, मेरा शिष्य, मेरा बेटा, मेरे वस्त्र, मेरे आभूषण, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, ये सब मोहनीय कर्म। और क्या है, बार बार कहते हैं मेरा शरीर, ये मोहनीय कर्म है। शरीर है, इसका उपयोग करना है, साधना के लिए करना है, भोजन भी देना है, आराम भी करना है, पर कितना देना है। भोजन करके बढ़िया भोजन, कुंभकर्ण के सोए रहो, साधना करो ना, तो कर्म तो बने गई। भोजन देना है, इतना जरूरी भोजन देना है, साधना करनी। रात को नींद नहीं आती, उठ जाओ, ध्यान करो। भगवान महावीर एक रात्रि में 20 को सप्सरा का ध्यान करते थे। तो हम महावीर की संतान हैं, महावीर के शिष्य हैं, चलो महावीर के मार्ग पर। महावीर कहना आसान है, महावीर बनना बड़ा कठिन है। महावीर की जय जयकार लगा लें, महावीर का मंदिर बना देना बड़ा आसान है, पर महावीर बनना, बन के दिखाओ, ये महावीर की साधना है, करके दिखाओ।
यदि श्रद्धा तो ठीक है, नहीं श्रद्धा तुम्हारी मर्जी। समझ में आई? जो हमें अनुभव हुआ वो आपको बता रहे हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। यहाँ पर मैं जब आई थी, आई वॉज जस्ट एन एम्प्टी पॉट। अब जब यहाँ से जा रही हूँ तो आई एम ओवर फ्लडेड विथ सो मेनी गुड थिंग्स फ्रॉम हियर। निशा जी के लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, आत्मा आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक असंख्यात परदेशी आत्मा अपने भीतर गहरे गहरे चले जाएं। मैं आत्मा हूँ, यही सत्य है। इस सत्य को आत्मसात करते चले जाइए। इसमें एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उच्छयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनुत्तरम। चैता भारंग वासं चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनुत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो हरण जगत में और न कोई होगा जो उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल होगा। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।